नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छठी क्लास के भूगोल का लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, ये जो चित्र है ये है पूरा कहलाता है सौरमंडल, और सौरमंडल में पृथ्वी। क्लियर हो गया लेसन? तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है? यस। सो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, पहली लाइन हमारी क्या कहती है? सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद जो है आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें, जैसे ही शाम ढलती है, शाम के बाद आकाश में या आसमान में आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम तारे कहते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है ना, जिनकी हम क्या नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद आगे लिखा है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या जड़े हों, हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। आप क्या देखेंगे कि इनमें से कुछ की जो है टिमटिमाहट वो बाकियों से अलग है। आपने देखा होगा रात में, जब आप छत पे कभी सोए होंगे तो रात में देखा होगा कि कुछ जो तारे हैं वो अधिक टिमटिमाते हैं, कुछ कम टिमटिमाते हैं, कुछ तो धुंधले दिखते हैं। ऐसा हमें दिखता है, ठीक है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? यस, कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप क्या देखते हैं? चांद सितारे के साथ साथ दोस्तों, आप ये जो चमकीली वस्तुएं आसमान में दिखती हैं, इनके साथ आप प्रतिदिन क्या देखते हैं? चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है ना दोस्तों। आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर अलग अलग यस, आप क्या देखते हैं दोस्तों? यहाँ से एक बार और बता रहा हूँ मैं दोबारा आपको लाइन। हाँ, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप देखते होंगे दोस्तों, कभी कभी चंद्रमा जो होता है, कभी कभी उसका छोटा रूप होता है, कभी बहुत आधा दिखता है, कभी बहुत छोटा दिखता है, कभी पूरा दिखता है ना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एक बार और बताता हूँ दोस्तों। यस, ठीक है दोस्तों, मतलब कि चंद्रमा जो है अपना हर स्थिति में अपना अलग अलग रूप दिखाता रहता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है दोस्तों? यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब जब आपका जो चंद्रमा है वो जब पूरा गोल होता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है ना। जब आप देखेंगे दोस्तों, जब चांद आपको पूरा दिखता है तो वो क्या होते हैं? पूर्णिमा होती है। और जब आपको 15 दिन बाद चंद्रमा नहीं दिखता है रात्रि के समय, तो उसे आप क्या मानते हैं? अमावस्या मानते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अगर आपको दोस्तों पता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करना, ठीक है। यस, मुझे पता है कि अधिकतर छात्रों को यह पता होगा कि भाई हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जब दोस्तों हम जानते हैं सूर्य की इतनी तेज रोशनी होती है, जिसके कारण हम आसमान में चमकीली वस्तुएं या चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो बहुत अत्यधिक तेज है, ठीक है साथियों। आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, सॉरी साथियों, यहाँ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दोस्तों खगोलीय पिंड क्या होती है? सूर्य,
चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्लियर है दोस्तों? सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, ठीक है। इसमें क्या कहता है दोस्तों? यस, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। दोस्तों, सूर्य की तरह ही ये तारे चमकते, जो आपको ये दिख रहे हैं ना आसमान में, ये सूर्य की तरह ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अगर आप कोई भी वस्तु दूर से देखते हैं ना, जैसे बस है, आप दूर से जाती हुई बस को वो देखेंगे तो लगता है छोटी है, लेकिन जब नज़दीक जाते तो वही वस्तु आपको, वही बस बड़ी दिखती है। जैसा यहाँ पे बोला, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। आप अक्सर देखते होंगे ना, हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। आप अपनी क्या करते हैं, 2 उंगलियों को जोड़ करके आप देखते हैं ना दोस्तों। यस, आगे चलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल के 2 उदाहरण अर्सा मेजर और बिग बियर, मतलब कि बड़ा भालू ना, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें। यस, आगे, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि, मतलब कि सप्त मतलब होता है 7, ऋषि मतलब होता है संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं, इसे सप्तऋषि कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों हमारे बचपन, हमारे चाचा, हमारे दादाजी क्या बताते हैं, ये एक चम्मच है, एक प्रकार का चम्मच है, चम्मच से जिससे वो च्यवनप्राश खाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी आप अगर बड़े हैं तो आप जरूर खुद ही एनालाइज कर सकते हैं आसमान में देख करके। अगर आप छोटे हैं तो अपने पिता से या भाई बहन से आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन समय, यस, क्या लिखा है दोस्तों? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पुराने समय में लोग जो है रात्रि में अगर कोई चीज दिशा का पता करना चाहते थे, मतलब कि डायरेक्शन का पता करते थे, तो वो क्या करते थे? तारों के माध्यम से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बतलाता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा जो है दोस्तों, वह हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जैसा इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, सप्तऋषि जो तारा है, इसी के सामने ही दोस्तों, जो सांकेतिक तारे के सामने, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, सांकेतिक तारे के ठीक सिधाई में आपको ध्रुव तारा दिखेगा, जो सबसे अधिक चमकता है आसमान में। और ये हमेशा उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ एरिया को दिखाता है। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। यस, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रभावित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट
शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जी हाँ, सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी तो चक्कर लगाती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, एक पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। अब ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? कहता है कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या है दोस्तों? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जो दोस्तों पृथ्वी है, ये क्या है, किससे? अपना जो पूरा प्रकाश है और ऊष्मा जो गर्मी है वो किससे प्राप्त करता है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा किसको कह रहा है यहाँ पे? तारा सूर्य को। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। दोस्तों अगर आप चंद्रमा पे खड़े होकर के पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी कहीं ना कहीं एक चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले, मतलब ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर छल्ले दोस्तों। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि भाई जो सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं उनमें से कितने ग्रहों के पास छल्ले हैं? तो आपको पता नहीं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से क्या है कि एक इम्पोर्टेंट लाइन पता लगती है कि भाई बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले जो है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से ये पट्टियाँ बनी हैं। क्लियर हो गया साथियों? यस। अब आगे बढ़ते हैं हम। यस, इसको दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें सारे जो हमारे ग्रह हैं दोस्तों, 8 के 8 ग्रह, इसमें इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी दूरी के बारे में बताना, वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या कहते हैं? आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा भी क्या है दोस्तों? एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी के सहचर है, मतलब कि पृथ्वी के साथ ही चक्कर लगाती है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन? जिस तरीके से दोस्तों सूर्य जो है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? हमारी पृथ्वी। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। आगे एक बार और बताता हूँ। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, अब आ जाता है सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल किसे कहते हैं दोस्तों? कहता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा दोस्तों अन्य खगोलीय पिंड साथियों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब थोड़ा हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या कहता है भाई दोस्तों? सूर्य का टॉपिक, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। भाई अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, सूर्य जो है पूरे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों जो सूर्य है वो सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा पहुंचाने का एक स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते।
इस क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी की लगभग जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है दोस्तों? दूरी है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा क्या कहता है दोस्तों? ग्रह के बारे में। किसके बारे में? ग्रह के बारे में। ठीक है, अब ग्रह के बारे में क्या कह रहे हैं? ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। ठीक है, अगर आपको इसे अंग्रेजी में इसको याद करना है दोस्तों, ये एक ट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब कि दोस्तों हमारी सूर्य यहाँ है तो एक ही दोस्तों डायरेक्शन में ये ऐसे घूमते हैं, तो ये कुल मिला के सारे सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दोस्तों क्या है? आगे कहता है ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। मतलब कि बड़ा रास्ता, ठीक है, बड़े गोले में फैला हुआ है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। याद रखना, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। जिस तरीके से दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन कुछ घंटे लेती है, उसी प्रकार बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए ये सबसे कम समय लगाती है। कितने दिन? 88 दिन लेती है। अगर सूर्य बीच में साथियों तो बुध कितने दिन में चक्कर पूरा करे? 88 दिन में। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो जो है दोस्तों बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु 2006 में यह निर्धारित किया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रह पिंड 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया क्योंकि ये बहुत ही छोटा है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, तो एक आज के इस क्लास में हम जो है एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है। अगर हम बात करें भाई सूर्य से ये दूरी में ये तीसरा ग्रह है और साइज में 5वां ग्रह है। ठीक है, कौन सा? 5वां ग्रह। आगे चलते हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। मतलब अगर हम बात करें ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ से दबाए, यहाँ से दबाए। ठीक है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है या अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने सौरमंडल के आधे लेसन को कर लिया। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद हम शुरू करेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड क्या होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपने जो क्लास में पढ़ा वो आपको क्लास में याद हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।